हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोगों के यूट्यूब चैनल बिहारी आइंस्टीन पे। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को शुरू किया था, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात किया गया था। आज हम लोग जो है अगला जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन उसको देखेंगे। अगला में क्या क्या है कि एक आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इस चैप्टर का कुछ सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में एक है। इसका रीजन ये है कि इसका कंसेप्ट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ ना जुड़ करके और भी कंसेप्ट के साथ ये आकर के जुड़ जाता है, जैसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज नहीं जानेंगे तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आप लोगों का थर्ड जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग उसका एक बेसिक पढ़ लेंगे मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है जो ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ रहता है, जिसमें सबसे ऊपर में वैसे मेटल्स को रखा जाता है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और नीचे में सबसे नीचे में वैसे मेटल्स को रखा जाता है जो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीजों को चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ऊपर रखा जाता है। गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सबसे नीचे रखा जाता है। बीच में कहीं पे जिंक रखा जाता है, आयरन रखा जाता है। ठीक है, कॉपर रहा है उसके नीचे में। तो कुछ इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ 3 या 4 चीज आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक हम सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और आयरन भी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये अगर मान लिया जाए ये जो ज्यादा रिएक्टिव और जो कम रिएक्टिविटी की जो बात है वो कहां से आ रही है, तो वो आ रही है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो कंसीडर किया गया है, इफ यू कंसीडर दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from the salt। मतलब कि अगर जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ मान लीजिए रिएक्शन करता है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ मान लीजिए रिएक्शन करता है, तो हम थोड़ा देर पहले आप लोगों से ये बात किए हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये मान लिया जाए। तो जब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, हायर रिएक्टिव है, ये लोअर रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, एंड जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट टेक्स प्लेस एंड कॉपर exists alone। Okay, in this chemical reaction a higher reactive metal is displacing a lower reactive metal from the salt solution to give different salt and metal। This is a displacement chemical reaction। क्या होता है displacement chemical reaction? कि कोई भी एक higher reactive metal किसी दूसरे सॉल्ट में मौजूद लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अगर मान लिया जाए कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन विल आल्सो डिस्प्लेसेस कॉपर from the copper sulfate and the formation of iron sulfate takes place and copper will be alone। So these two are the example of chemical reaction। You are watching the example of chemical reaction where a higher reactive metal is displacing the lower reactive metal from the salt to give different salt and a metal, है ना। Same reaction is happening with this case। Okay, here iron is more reactive than copper, so iron will displace copper from the copper sulfate and the formation of iron sulfate and copper will take place। Okay, अच्छा यहाँ पर रंग भी चेंज हुआ करता है। रंग के बारे में डिटेल एक वीडियो हम देंगे जिसमें रंग किस तरह से चेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उन सारी बातों को हम लोग करेंगे। एक चीज और हम लोगों को समझना है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑपोजिट रिवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि ये रिएक्शन हो गया, तो मान लें कि रिएक्शन हो गया, ठीक है, क्या इसी का ठीक उल्टा रिएक्शन होगा? मतलब ये पहले हो जाए, जैसे कि ये ZnSO4 प्लस कॉपर, यहां से Zn प्लस कॉपर सल्फेट। क्या ये पॉसिबल है कि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस कर दे? इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट। Is it possible that copper can displace zinc from zinc sulfate? No, not at all. Because we have studied that zinc is more reactive than copper. When zinc is more reactive than copper, copper is less reactive than zinc. Then this is not possible for copper to displace zinc from the zinc sulfate. So this chemical reaction can never be happen. There will be no chemical reaction. No chemical reaction. From this example you can say that displacement reaction is not a reversible reaction. It is one way reaction. एक तरफ होगा, दूसरे तरफ से वापस वो नहीं आ सकता है। काहे? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोअर रिएक्टिव मेटल जो है एक हायर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये जो है आपका ये हो गया। उसके बाद और अगर इसी एग्जांपल में और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्या इसका रिएक्शन उल्टा हो सकता? नहीं हो सकता है। कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ओके, ये चीज। तो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक बार और समरी किया गया, समझा गया कि एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट से और न्यू सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से एक है रिएक्टिविटी मेटल सीरीज। इफ यू डोंट नो द रिएक्टिविटी मेटल सीरीज, यू विल नॉट फाइंड the right concept of displacement reaction, because displacement reaction concept actually belongs to the reactivity series. Okay, now we will discuss about the double displacement chemical reaction. क्या होता है double displacement? You can see the first topic was displacement reaction. Now I am going to talk about a double displacement reaction. In that chemical reaction double displacement takes place. लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसमें किसी रिएक्टिविटी सीरीज का होने और ना होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि देखिए ये भी सॉल्ट जिंक सल्फेट और Zn क्लोराइड, ये क्या होता है कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करता है, जिंक कॉपर को करता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्लोराइड बन जाता है। तो ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन है वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट्स। इसका प्लस चार्ज इसमें, इसका प्लस चार्ज इसमें, इसका कॉपर इसमें, इसका जिंक इसमें। इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई कोई एक ज्यादा होगा तो कोई कम होगा ही। तो जैसे ही ज्यादा वाला कम को करेगा तो कम वाला ज्यादा वाले जगह पे आ जाएगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो AgNO3 हो गया। अब इसमें जो है अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो ये AgCU की जगह पे Ag की जगह पे तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag2। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिवर्स। अगर आप ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। बट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नेवर बी रिवर्स। यहां से यहां तक जाना मुमकिन है बट यू कैन नॉट गो फ्रॉम देयर टू हियर। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में? चलिए पहले टैबुलर फॉर्म में बना लिया जाए इसको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन? देखिए, ऑक्सीडेशन इज अ टाइप्स ऑफ रिएक्शन वेयर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, वेयर
रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसको समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन इट मीन्स ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये दो चीज हो रहा है कहीं पे तो समझ जाइए रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, तो समझ जाइए कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और reduction is just opposite to the oxidation. If you define oxidation, you can define reduction by reversing the concept. If adding of oxygen is known as oxidation, then removing of oxygen will be known as reduction. Removing of oxygen will be known as reduction, while adding of hydrogen will be known as reduction. It means actually there are three ways to define the oxidation and reduction. I am talking about only two ways here, and I will discuss about the third ways also, the loss of electron and gain of electron. I am talking about the oxygen and hydrogen only. Okay, so in this concept we are going to study that what is oxidation and what is reduction by the two ways of definition. The first way of definition is adding of oxygen. If somewhere adding of oxygen is taking place, then it is known as oxidation. Now don't look at the definition, we will go to the concept directly. Let us take an example of ZnO, and with the example of C, the reaction will take with Zn and CO. What is happening here? You can see for the reduction and for the oxidation you have to see mainly in the reactant side. Okay, now here are two reactants, ZnO and C. Now check what has happened with the ZnO. What happened with the ZnO? ZnO convert into Zn. It means here minus oxygen is taking place, because in the reactant side ZnO existed, while in the product side only the Zn is existed. So here from going ZnO to Zn, oxygen is removed from ZnO. It means ऑक्सीजन ZnO से हट गया है, रिमूव हो गया है, और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन ए रिडक्शन. इट मींस ZnO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है. इसका क्या हुआ है? रिडक्शन. नाउ लुक एट द कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड. व्हेन यू look at the carbon, now try to find what happened with the carbon. Take 20 seconds and try to find what happened with the carbon in this chemical reaction. So I can surely say that you have gotten the point that in the reactant side there is only carbon. In the product side there is CO, carbon monoxide. When you go from reactant to product, you will find that going from reactant to product, carbon is changed into carbon monoxide by adding the oxygen. It means oxidation is taking place with the carbon. Oxidation is taking. So in this chemical reaction you can understand that if oxygen is removed from the reactant, then the chemical reaction will be called reduction. If the oxygen is added to the reaction, then the reaction is known as oxidation. Okay, so this is very important example to understand the reduction and oxidation. Okay, now take an example of water, the formation of water. This is the formation of water. Okay, now look, H2. Here H2 is alone, but here तो एक चीज बहुत ही शानदार कंसेप्ट इसमें दिया जा सकता है ना. क्या क्या दिया जाता है देखते हैं, बताते हैं. जैसे मान लीजिए कि इसको आप 2H2 को ऐसे लिख दीजिए, H2O प्लस H2. क्या होता है ये देखिए. H2 जो है H2 बन गया, यहाँ पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ, एक में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया था ना, ये बना H2O, इसको ऑक्सीडेशन हुआ.
और O2 में क्या हुआ है, Hadron ऐड हो गया। क्या हो गया है, Hadron। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो ये मेनली यही तरीका है आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने का। मान लीजिए कि Cu है ना, और उसके साथ जो है मान लीजिए कि Cu H2O के साथ रिएक्शन किया है और बना रहा है CuO प्लस H2। यहाँ पे क्या, यहाँ पे Cu तो अकेला था, यहाँ पे Cu तो अकेला था, ये CuO बन गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब उसी प्रकार ये देखिए वाटर था, लेकिन क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटा है तब तो H2। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन हटेगा, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। और हाँ, if you want to understand about the, if you want to identify about the reduction and oxidation, you have to go with the reactant only. Okay, you cannot say this is zinc is oxidized, और ये जो रिएक्टेंट साइड में है कि ZnO का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2O का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इस तरह से तो ZnO is reduced and carbon is oxidized because the oxidation of carbon is taking place. So carbon is oxidized when ZnO, the removing of oxygen is taking place, the reduction of ZnO is taking place. तो जब ZnO का रिडक्शन हो रहा है तो कहा जाता है कि ZnO reduced हो रहा है, ठीक। तो ये जो है हम लोगों का इस वीडियो में हम लोगों ने नहीं देखना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगले वीडियो में जो है, फोर्थ वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और एक और तरीका बताएंगे, इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, चौथे वीडियो के साथ मिलेंगे और उस वीडियो में जो है इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।